देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोगों के पास 3 तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं। पहले वाले का नाम हमारे पास था रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि इस तरीके का शो होता है, नॉर्मल बिल्कुल दिखाई देता है हमारा सेल। दूसरा था अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा है मेरे पास मिक्स सेल रेफरेंस। तो अभी हम अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में चलिए पूरी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या कहता है ये। अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तो इस तरीके का होता है कि अगर उसका कोई भी कॉलम का नाम है, जैसे ए है, अगर किसी सेल के नाम को बोला जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है और हमने यहाँ पे एक सेल बना लिया। तो अगर इस सेल में कॉलम का नाम जो है, कॉलम का मेरा नाम है पी, सॉरी ए है मेरे कॉलम का नाम, और मेरा जो रो का नंबर है वो है 1। तो इस टोटल सेल का नाम हो गया ए 1। तो मैंने क्या किया हुआ है, जो मैंने मेरे कॉलम का नाम है ए, इसके पहले भी मैंने डॉलर लगा के रखा हुआ है। और जो मेरा रो का नंबर है, रो का नंबर 1 है, मैंने इसके भी पहले डॉलर लगा के रखा हुआ है। ये मेरा हो गया, वही सेल का नाम है, लेकिन मैंने दोनों के पहले क्या लगा के रखा हुआ है, डॉलर लगा करके रखा हुआ है। ये दोनों के पहले मैंने डॉलर का लगा के रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी कहानी कुछ क्या है, क्या कहता है ये कहता है अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है, हम इस तरीके से सेल को तब लिखते हैं जब हम फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पर सेल का एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि हमारे सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये जो मेरा अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ये कह रहा है कि आप मुझे तब यूज़ करिए जब आप कॉपी करने के बाद सेल का एड्रेस एडजस्ट नहीं करना चाहते या चेंज नहीं करना चाहते। किसी फॉर्मूला का अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कॉलम नेम और रो नंबर के पहले डॉलर का निशान अपने को जोड़ना है। तो अगर आप किसी भी सेल को अब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, तो जैसे उसके कॉलम के नाम के पहले डॉलर लगा दीजिए और रो नंबर के पहले डॉलर लगा दीजिए, वो सेल बन जाएगा, अब्सोल्यूट बन जाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे देखते हैं कि और क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है। और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या करा के रखा हुआ है, मैंने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा आ गया 79। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला देख लीजिए आपके सामने है। फॉर्मूला में मैंने क्या किया हुआ है, ये दोनों सेल, मतलब मेरा कॉलम का नाम ये लिखा हुआ है और मेरे रो का नंबर लिखा हुआ है, दोनों के पहले मैंने डॉलर लगा दिया हुआ है। मतलब ये ए 1 है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ए 1 मतलब इसको इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है मेरे पास बी 1, जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाले सॉरी, ये वाले सेल को इंडिकेट कर रहा है, बी 1 इसको इंडिकेट कर रहा है। दोनों को मैंने ऐड किया, मेरा जो रिजल्ट आया हुआ है वो मेरे पास रिजल्ट आ गया है 79। दोनों का टोटल 79 आता है। इन दोनों का रिजल्ट ये मेरे पास 79 आ गया। अच्छा, मैंने इस फॉर्मूले को किया कॉपी, और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद हम लोग इस फॉर्मूले को इस लोकेशन पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कॉपी को, इसको मैंने कॉपी कर दिया है C3 वाले सेल में। तो अब्सोल्यूट सेल की कहानी कुछ यूं होती है कि डॉलर लग जाने से वो किसी भी सेल को के नाम को चेंज नहीं करने देता है। जैसे उसने क्या किया, उसने ना तो ये मेरे कॉलम का नाम बदलने दिया हुआ है और ना ही रो के नंबर को चेंज करने दिया हुआ है। देखिए ये दोनों है मेरे पास, इन दोनों को जब मैंने कॉपी किया हुआ है नीचे इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे ये किसी को चेंज नहीं करने दे रहा है। मेरे कॉलम का नाम सेम है, रो का नंबर भी सेम है, कॉलम का नंबर सेम है, रो का नंबर भी सेम है, तो सेम रिजल्ट भी आएगा, 79 ही आएगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो हमारा तो ये किसी काम का यहाँ पे रहा नहीं कि ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मुझे चेंज नहीं करना रहता। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों का ऐड मुझे यहाँ पे चाहिए, आप रिलेटिव वाले तरीके से करिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज नहीं करना है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा जिसका नाम है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये कब यूज करते हैं, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका यूज आप करेंगे कब, क्या जरूरत आपको पड़ेगी इसको यूज करने की। तो देखिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका क्या यूज होगा। और लिखा भी है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को जब एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है, तो एक सेल टारगेट सेल में, मतलब जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, कोई सेल का रेफरेंस चेंज नहीं करता। जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए उसके सेल के एड्रेस को, सेल के नाम को चेंज नहीं करता। कह रहा है अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सेल के रेफरेंस को डॉलर के निशान के साथ लिखा जाता है। अगर आप अब्सोल्यूट सेल बना रहे हैं किसी भी सेल को, तो आपको उसमें कॉलम के नाम के पहले डॉलर, रो के नंबर के पहले डॉलर आपको लगा देना है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल ये कह रहा है कि एक सेल है B10 में, मेरा जो कॉलम है वो है बी और रो का नंबर जो है 10।
इसको लॉक करने के लिए मैंने डॉलर का निशान लगा दिया है, कॉलम के नाम के पहले और रो के नंबर के पहले लिख दिया गया है। इसलिए एक्सेल इसे चेंज नहीं कर पाता है। ये लिखा हुआ, ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेल इसे चेंज नहीं कर पाता है। क्यों चेंज नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें डॉलर का निशान हमने लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये चेंज नहीं कर पाता है। ये चेंज नहीं कर पाता है हम लोगों का। ये देखिए, ये चेंज नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें डॉलर लग गया हुआ है। इसके बाद कह रहा है, जब आप किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल के रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए अपने कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट को सेल का रेफरेंस, जहां पे आपने सेल का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर क्लिक करिए और F4 बटन प्रेस कर दीजिए। F4 फंक्शन की अगर आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें डॉलर लग जाएगा। हमको डॉलर कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये काम कैसे होगा हम लोगों का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चंस में कह रहा है कि ए कॉलम में सैलरी लिखा हुआ है। ये ए कॉलम जो है मेरे पास, इस कॉलम में इसने सैलरी लिखा हुआ है। बी कॉलम जो है उसमें मेरा बोनस लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी का सैलरी और बोनस सी कॉलम में जोड़ करके आ जाए। हम चाहते हैं दोनों ऐड होकर के यहाँ पे चला है। अच्छा, एक कंडीशन नोट उसने क्या कह दिया है, बोनस केवल B2 वाले सेल में लिखना है, बस इसी में चाहिए मुझे बोनस, बाकी यहीं पे बस बोनस लिखा होना चाहिए। सारे सेल में आपको बोनस नहीं लिख देना है कि सारे में एक एक हजार लिख दिया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा करके पकड़ के खींच दिया। आप पकड़ के खींचिए, लेकिन वो कंडीशन में कह रहा है कि आपको बोनस केवल इसी सेल में लिखना है, सब में नहीं लिखना है। तो क्या करें इसके लिए फॉर्मूला फिर हमारा कैसे लगेगा? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं, हम आपको लिख के यहाँ पे बताते हैं। अगर आपको इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कौन सा सेल जोड़ना है, पहले तो हम बराबर लगा देंगे। सबसे पहले मुझे सेल जोड़ना है E1, ये मैंने लिख दिया E1, और दूसरा सेल है मुझे जोड़ना है वो है B1। अच्छा ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। इस सेल में, अगर इस सेल में आपको जोड़ना हो, मतलब इसका टोटल ये वाला और प्लस इसके साथ ये 1000 भी आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे A2 था, ये मेरा A2 हो गया और ये मेरा B2 हो गया, सॉरी A2 है और दोनों जगह पे B2 है। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरे सेल का रेफरेंस, यहाँ पे मेरे सेल का रेफरेंस है A3, ये मैंने लिख दिया, और प्लस इस वाले सेल का नाम क्या है, इस वाले सेल का नाम है मेरा B2, तो आप यहाँ B2 ही लिखेंगे। फिर इस वाले के लिए लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू A4 लिखेंगे, प्लस इसका नाम है मेरा B2। मतलब हर सेल में मुझे B2 ही लिखना है, B2 मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सेल का नाम लिखें जो कि खींचने पर चेंज ना हो, तो हमें उस सेल को बनाना पड़ेगा एब्सोल्यूट। तो मुझे ऐसे नहीं लिखना है इस सेल को, मुझे इस सेल को बना देना है एब्सोल्यूट ताकि ये चेंज ना हो। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं ताकि ये चेंज ना हो, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिख करके आपको दिखाते हैं कि फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे। तो हमें लिखना रहेगा फॉर्मूला इक्वल टू E2 ऐसे सिंपल वे में लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे प्लस, और प्लस लगाने के बाद इसको हम लिखेंगे डॉलर के साथ। तो डॉलर के साथ मैंने लिखा B, और फिर हम लोग लगाएंगे डॉलर के साथ 2। अब आप इसको अगर पकड़ के ड्रैग करेंगे तो चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसको अब एक्सेल में देखते हैं, और एक्सेल में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। हम आपको चलिए एक्सेल में फॉर्मूला दिखाते हैं। एक्सेल अपना ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे चलिए कुछ यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, SALARY सैलरी, और बगल में लिख देते हैं BONUS बोनस। यहाँ पे मैंने सैलरी में कुछ लोगों की सैलरी, कल मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, तुरंत सैलरी लिखनी है, बहुत अच्छी बात है, लिखा। इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देंगे, और रैंड बिटवीन में बोलता है सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या बतानी है तो हम लोग सबसे पहले जो छोटी संख्या है वो हम लोग बता देंगे। यहाँ पे देखिए ये कहता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए मुझे, तो सबसे छोटी संख्या बॉटम की बतानी है। तो हम लिख देते हैं 12,000, और कॉमा करके उसके बाद कहता है बड़ी संख्या बताइए, टॉप वाली बताइए, तो इसको दे देते हैं 25,000, और ब्रैकेट बंद कर दिया, और हमने प्रेस बटन प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, सभी सेल में वो ऑटोमेटिक चलाएगा। कंट्रोल के साथ एंटर बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये सभी में आ गया।
और हमने बोला था कि अगर हम बाद में कहीं भी किसी सेल में कुछ लिखते हैं तो बार बार ये देखिए वैल्यूज चेंज होती रहती है, कुछ भी लिखेंगे बार बार वैल्यू चेंज होगी। तो हम नहीं चाहते कि ये वैल्यूज चेंज हो, तो हमें क्या करना होगा, इन सेलों को सबसे पहले सेलेक्ट करके कॉपी करना होगा और फिर से इसको आप ये वैल्यू में चेंज कर दीजिए। ये आपको वैल्यू में आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ये मेरे पास है यहाँ पे, आपको इसमें पेस्ट वाला बॉक्स खोल करके और इसमें आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ये मेरा पेस्ट वैल्यूज लिखा हुआ है, पेस्ट वैल्यू में आपको बदल देना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट वैल्यू में हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेरा अपडेट होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है ये। अच्छा, अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब बोनस निकालते हैं। बोनस में मेरे को कितना लिखना था, 1000 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे निकालते हैं टोटल सैलरी, TOTL, टोटल SALRY सैलरी। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वल टू, अगर मैंने इसको किया प्लस का साइन लगा करके इसको कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूँ तो देखिए क्या किया इसने, इन दोनों का टोटल कर दिया। ठीक है, इन दोनों का टोटल कुछ किया ही नहीं है, इसका और इसका टोटल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये है मेरा कौन सा सेल, F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे A2 प्लस B2 ये दोनों का ऐड किया हुआ है। नीचे वाले में यहाँ पे जा करके F2 बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मूला एडिट मोड में दिखाई देता है। तो F2 बटन मैंने प्रेस किया तो एडिट मोड में आके बता रहा है कि उसने इस वाले सेल को ऐड किया हुआ है और इस वाले सेल को ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला रिलेटिव मोड में होता है, ये रिलेटिव मोड में है, तो ड्रैग करने पर ऑटोमेटिकली सेल का नाम एडजस्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से A2 से नीचे आया तो ये A3 कर दिया, बगल वाले को B3 कर दिया, और नीचे वाले में A4 कर दिया, B4 कर दिया। एक चीज तो ठीक है, पहले वाले में चेंजिंग करनी थी मुझे, A2 की जगह मुझे A3 यूज करना था, फिर A4 यूज करना था, A5 यूज करना था, A6 यूज करना था। लेकिन मुझे दूसरे वाले में केवल हर जगह पे B2 यूज करना था, मुझे B3 और B4 यूज नहीं करना था। तो हमें क्या करना होगा, एक सेल को बनाना होगा एब्सोल्यूट। तो आप चाहे तो खुद से आप टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड से इसमें डॉलर, और नहीं तो जिसको एब्सोल्यूट बनाना उसमें किसी भी एक सेल में के पास आप क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी कर्सर अपना रख सकते हैं। उसके बाद F4 कीबोर्ड से F4 फंक्शन की आपको प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक डॉलर लग जाएगा। अब एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आप इसे ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक करके खींच दीजिएगा। अब देखिए सभी में 1000 आपका टोटल होकर गया है। आप चाहे तो इन सभी को अगर एक साथ देखना चाहते हैं, फॉर्मूला में जाइएगा और यहाँ पे शो फॉर्मूला पे क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिए उसने क्या किया हुआ है। यहाँ पे ये मेरा रिलेटिव था तो इसकी वैल्यू उसने चेंज कर रखी है, A2, A3, A4, A5। लेकिन दूसरे वाले का जो मैंने B2 का यूज़ किया था, डॉलर लगा दिया, तो सब में मेरा B2 ही आया हुआ है। तो आपको जब कभी भी किसी एक सेल को चेंज ना करना हो तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस और प्लस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो मैंने एक सेल यहाँ पे बनाया है रिलेटिव, तो जैसे मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला चेक करते हैं, ये है मेरा A2 रिलेटिव और दूसरा है वो है मेरा एब्सोल्यूट। अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये मेरा A2 जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि ये रिलेटिव मोड में है, और ये जो दूसरा है मेरा एब्सोल्यूट मोड में है। ना तो इसमें हमारे कॉलम का नंबर चेंज होने वाला है और ना ही रो का नंबर चेंज होने वाला है, दोनों में से कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखाते हैं, हमारे पास एक्सेल में एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के बाद जज करेंगे कि हम लोग को रिलेटिव एब्सोल्यूट, ये सेम एग्जाम्पल है। मैं आपको एक जगह और दिखा देता हूँ, आप मुझे बताइएगा फॉर्मूला क्या लगाना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ से हम खोल लेते हैं अपने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट के। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, देखिए पहली शीट पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक मेरे पास एग्जाम्पल है, कह रहा है कि कोई बच्चा है, उसकी 6 मंथ की DCA की क्लास है और फीस उसके 500 रुपये मंथली है। एग्जाम का फीस वन टाइम लगेगा तो उसकी मुझे टोटल फीस निकालनी है। तो टोटल फीस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू 6 मंथ की फीस है, तो 6 मंथ की फीस ये C2 में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे C2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई जो मंथली फीस का रेट है वो 500 रुपये, वो है D2 में, तो D2 लगा देते हैं, प्लस ये वाला सेल जो है वो एग्जाम फीस है, वो वन टाइम लगेगा तो यहाँ पे E2 लिख देते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, E2 चेंज नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एग्जाम फीस कॉमन है, फीस और मंथ ये सब कम ज्यादा है, लेकिन ये मेरा फिक्स है। तो हम लोग एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से पहले हम इसको बना देंगे एब्सोल्यूट, जो चेंज नहीं करना है। तो क्लिक किया कहीं भी सेल के पास और F4 बटन मैंने दबा दिया, दोनों बन गए एब्सोल्यूट। अब मैंने इसको एंटर बटन प्रेस कर दिया, अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। देखिए अगर हम देखना चाहेंगे इसका फॉर्मूला तो हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पे शो कर लेते हैं, शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। देखिए इसके फॉर्मूला क्या लग गए हैं, उसने पहले वाले को अब रिलेटिव रखा है, दूसरे वाले को भी रिलेटिव रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सेल की वैल्यू चेंज होने वाली है, लेकिन एग्जाम फीस जो है वो सबके लिए फिक्स है, तो हमने यहाँ पे लगाया एब्सोल्यूट, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, सेम वही है,
यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन लिखा हुआ है, फीस लिखा हुआ है, एग्जाम फीस है, लेकिन साथ में एक डिस्काउंट भी है। इसको मुझे कैसे सॉल्व करना होगा, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला पहले लगाते हैं। पहले हम निकालते हैं इसकी टोटल फीस। तो टोटल फीस निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा C2 मल्टीप्लाई बाई मुझे लिखना पड़ेगा D2 और प्लस मुझे लिखना पड़ेगा इसका जो एग्जाम फीस है, तो एग्जाम फीस ये इसका है E2। तो E2 लिख देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए टोटल फीस आ गई 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये में मुझे 5% डिस्काउंट देना है। तो 4,000 रुपये में डिस्काउंट अगर इसी में दे दें तो हम एक लगा देते हैं ब्रैकेट, एक हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट और इनटू कितना परसेंट देना है, 5%। तो इस सेल का नाम लिख दें F2 लिख देते हैं, F2 हम लोग लिख देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये 200 आ गया। मुझे यहाँ पे टोटल फीस चाहिए। टोटल फीस कितनी हुई, तो यहाँ पे टोटल फीस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फीस मेरी हो गई 3,000 रुपये, ये फीस हो गई। 1,000 रुपये एग्जाम का फीस हो गया 4,000। 4,000 में से मुझे 200 रुपये डिस्काउंट मिला तो मेरा फीस होगा 3,800 रुपये। तो यहाँ पे 3,800 आना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग निकालें कैलकुलेट करें तो 12, 25, 60 मतलब 6,000 रुपये फीस हो गई। 1,000 रुपये एग्जाम फीस, 7,000 रुपये होगा उसका टोटल। और 7,000 में मुझे 10% डिस्काउंट देना है तो 700 रुपये डिस्काउंट हो गया, मतलब यहाँ पे 63 रुपये आने चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ का फॉर्मूला देखिए हम आपको सेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे उसका पूरा का पूरा फीस। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आने वाला है, तो बस आप इसको सेलेक्ट करिए, देखिए ऊपर वैल्यू ये बता देगा कितना आने वाला है 4,000। और बगल में मुझे इसी का 5% निकालना, तो पूरे को एक बार फिर से लिख दीजिए आप यहाँ बगल में। हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं और इनटू इसका निकाला मुझे 5%, तो अब हम यहाँ पे लिख दें F2। अब मुझे कौन सा सेल इन दोनों में नहीं चेंज करना है, ड्रैग करने पर E2 दोनों ही कंडीशन में चेंज नहीं करना, तो इसको दोनों में F4 बटन दबा दीजिएगा। बाकी सारे मुझे चेंज करने हैं, खींचने पे एंटर बटन प्रेस कर दिए। देखिए 3800 आंसर आ चुका है, पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, बाकी का भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने से इस आप क्वेश्चन को फिर से लिख करके और अपने कंप्यूटर पे चेक करिए। अगर कोई फार्मूला में इशू आता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।